कैसे कैसे लोग जी इस कौम के सर के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। इस कौम पर जो है बड़ा जुल्म हुआ है पिछले 75 साल में। अब ये गवर्नर केपीके साहब हैं जिनकी तस्वीर आपके सामने चल रही है। इनका नाम है हाजी गुलाम अली खान साहब। इनको जो है हमारे गवर्नर साहब हैं ये केपीके के। और इनको जो है पूछा गया आज इंटरव्यू के दौरान, एक्सप्रेस से बात कर रहे थे मीडिया ग्रुप से, तो उन्होंने कहा कि जी आपको इलेक्शन कमीशन का लेटर जो है वो मिला है। तो इन्होंने कहा कि नहीं जी वो लेटर मुझे तो नहीं, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मिला है। कैसी कैसी बात है जी। ये पूरी कौम जो है और पूरे पाकिस्तान जो है उसकी सालमियत जो है वो दांव के ऊपर लगी हुई है। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तान में जो है इतने बुरे हालात नहीं हुए। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। एक एक अरब डॉलर के लिए जो है हम लोग नाक से लकीरें निकाल रहे हैं आईएमएफ के सामने। और हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो कहते हैं कि जी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो छुट्टी के ऊपर हैं। इन्होंने और मज़ीद क्या जो है बातें की हैं और क्या और कहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है जी इत्तेहादी जमातों में। पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में इलेक्शन के हवाले से क्या बात हुई है और क्या करने जा रहे हैं, क्या ये लोग असम्बलियाँ तोड़ेंगे और क्या मुल्क जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा, या पंजाब और केपीके में इलेक्शन होंगे, या पंजाब और केपीके में भी इलेक्शन ये होना नहीं देना चाहते, ये आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी आज गुजरांवाला में जो उनके कुछ रहनुमा हैं उनकी से बातचीत करते हुए कुछ बड़ी जो है बातें की हैं। और बड़ा हौसला है मरीम नवाज शरीफ साहब को, कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ बोलती हैं। वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने भी आज जो है कौम से खिताब किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आज 4 मार्च है। इस वीडियो की जो अहम डिस्कशन है वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी हमारे जो केपीके के गवर्नर साहब हैं, आज इन्होंने जो बात की है और इन्होंने बताया है कि ये कितने सीरियस गवर्नर हैं। और हमारे जो अदारे हैं और हमारा जो एक निज़ाम है, ये 75 साला फरसुदा निज़ाम जो कि अपनी मौत आम मर चुका है, इसको कैसे जो है इस बनाया गया। और ये जो इसके कुछ रखवाले हैं, जो कुछ अशराफिया है जो इस मुल्क को हाईजैक करके बैठी हुई, असल में ये मुल्क को चला कैसे रही थी और कैसे ये आगे चलाना चाहते हैं, तभी तो आज इस मुल्क का ये हाल है। तो ये कहते हैं कि जी उन्होंने इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजा गया ख़त देखा ही नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ख़त मेरे नहीं बल्कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम आया है। अब बंदा पूछे इनसे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसके हैं? वो आपके सेक्रेटरी हैं ना। तो उनका क्या काम बनता है कि जैसे उनको ख़त रिसीव हुआ है वो आपको पहुँचाएँ। और क्या आपके पास ख़त नहीं आया होगा? आप क्या करते हैं गवर्नर के ऑफ़िस में बैठ के? आपको इतना अहम एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इलेक्शन कमीशन ने आपको ख़त लिखा है, पूरा मुल्क जो है वो एक बहरान में फँसा हुआ और आप कह रहे हैं कि जी मुझे ख़त ही नहीं मिला, आज 2 से 3 दिन हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम आया है जो कि छुट्टी के ऊपर हैं। वो मंडे वाले दिन आएँगे ऑफ़िस में, उसके बाद वो लेटर खोलेंगे और फिर वो मेरे पास भी आएगा लेटर, फिर मैं पढ़ूँगा और जवाब देंगे हम। हमने सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करना है, हम इलेक्शन की तारीख भी देंगे। लेकिन अभी लेटर ही मेरे पास नहीं आया। मैं मंडे वाले दिन जो है ऑफ़िस जाऊँगा और उसके बाद जो है मैं जाकर तारीख भी दूँगा और हम जो है इसके ऊपर बात भी करेंगे। अदालतों का हम एहतराम पहले भी करते हैं और अब भी करेंगे। ये हमारे जी केपीके के गवर्नर साहब हैं हाजी गुलाम अली खान साहब। इसी तरह जो है इस निज़ाम को पिछले 75 साल से जी चलाया जा रहा है और इसी वजह से आज पाकिस्तान एक-एक अरब डॉलर के लिए जो है हम अब कशकोल जो है हम लिए फिर रहे हैं। और उसके ऊपर फिर हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो बड़े ढोल बजाते हैं कि जी हमें 50 करोड़ डॉलर जो है चाइना की तरफ से आ गया है। चाइना ने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया है। कि क्या हक अदा किया है कि जी चाइना ने हमारे कशकोल में पैसे डाल दिए हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहब जी आज गुजरांवाला डिवीज़न की मरकज़ी तंजीम का इजलास था तो वहाँ ओहदेदारों से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि साजिशों की साजिश है कि माशियत ना संभले पर हमेशा की तरह शेर ही कौम को मसाइल और इन्हें पैदा करने वाले गीदड़ों से निजात दिलाएगा। यानी कि शेर ही आकर इस मसाइल से इस मुल्क को निकालेगा, कौम को निकालेगा और इन गीदड़ों से भी निजात दिलाएगा। गीदड़ अब कौन है? 3.5 साल हो गए हैं दवाई लेने के लिए गए हुए हैं। 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर लिख के गए थे कि जी हम वापस आ जाएँगे और शहबाज शरीफ साहब ने इनकी ज़िम्मेदारी दी थी। ना तो उनके ऊपर तौहीन अदालत लगी। बहरहाल ख़ैर, तो वो कह रहे हैं कि जी गीदड़ों से निजात दिलाएँगे। गीदड़ जो है वो बाहर जाके लंदन बैठा हुआ है। नून लीग की शनाख्त मिटाने वाले खुद मिट गए। अब बंदा पूछे नून लीग की शनाख्त रही कहाँ है?
नून लीग कहाँ है, नून लीग इलेक्शन से क्यों भाग रही है। अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे 8 सीटों के ऊपर, कौन-सी सीट जो है वो नून लीग ने जीती है। मुल्तान में भी वो गिलानी साहब के बेटे जो हैं वो जीते हैं, बाकी नून लीग का तो कहीं नाम ही नहीं है। और नून लीग कहाँ से जीती जीती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत ईमानदार है, खुद ही ईमानदारी के सर्टिफ़िकेट जो हैं वो बाँट रही हैं। अब इससे ज़्यादा बंदा इन्हें क्या कहे। नेक नाम और अवाम की कारकर्दगी के इम्तिहान में सुरखरू हुई है। नेक नाम भी हैं हम जी, और अवाम की कारकर्दगी के इम्तिहान में सुरखरू हुए हैं। पिछले 11 माह में मुल्क की तारीखी तबाही जो है वो नून लीग ने फेरी है, और अभी कह रही हैं कि जी अवाम की कारकर्दगी के सामने जो है हम सुरखरू हो गए हैं। इन्हें झूठ, इतने पक्के मुँह से झूठ बोलती हैं कि इन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि ये क्या कह रही हैं। क्या अवाम अंधी है? क्या लोगों को पता नहीं है? या लोग 1947 के पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ ना टीवी थे, ना कुछ था, ना अखबारात थे। तो अब तो लोगों को सब कुछ पता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ये सर्जरी हुई है, ये अरबों डॉलर के अकाउंट्स, ये अरबों डॉलर्स के फ्लैट्स, ये अल्ले-तलल्ले, ये प्रोटोकॉल्स, ये कहाँ से आ रहा है, सब कुछ पता है अवाम को। तो अब अवाम को बेवकूफ़ आप नहीं बना सकेंगी। जिस तरह की मर्ज़ी आप बयानात दे लें, या जिस तरह की मर्ज़ी मुँह बनाकर जो है आप झूठ बोल लें, अब वो दौर जो है वो गुज़र चुके हैं। अब अवाम को सब कुछ पता चल चुका है। और रही सही कसर अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगी कि नून लीग जो है वो कहाँ है, नून लीग की शनाख्त कहाँ है, और कहाँ जो है आप अवाम में सुरखरू हुए हैं। हुकूमती इत्तेहादियों की जो आज मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी साहब की, कानून और अमन-ओ-अमान की पेचीदगियों को भी सामने लाया जाएगा। यानी कि अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। पंजाब और केपी के इलेक्शन जो हैं, ख़ास तौर पर नून लीग तो बिल्कुल फ़रार हासिल करना चाहती है, लेकिन इत्तेहादी जमातें और आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो भी इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन के अल्तवा के बिल्कुल कायल नहीं हैं, और ना ही हम मज़ीद हर्डल्स क्रिएट करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी आज यही कहा है। पीपीई ने कहा है कि जी माशी मुश्किलात के मामले पर मुत्तफ़िक है, मगर इंतखाबात में रुकावट के खिलाफ हैं। यानी कि अब रुकावट ही डाल दी है ना नून लीग ने, और शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो किसी भी सूरत जो है मुलतवी हो जाएँ। बेशक मुल्क जो है वो किसी भी तबाही की तरफ चले जाए, कोई ऐसा सानिया हो जाए, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, लेकिन इंतखाबात जो हैं वो मुल्क में नहीं होने चाहिए। तो अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं इत्तफ़ाक़ राय जो है वो नहीं हुआ है, छोटी जमातों से भी मुशावरत करेंगे। तो छोटी जमातें तो पहले ही कह चुकी हैं, एएनपी कह चुकी है, और जितनी भी जमातें हैं जो 2-2 3-3 लोग हैं, वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि जी हम तो अब इंतखाबात चाहते हैं। इन्होंने मुल्क को जो है तबाही के दहाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है। मिनी बजट में भी सिर्फ 60 से 65 वोट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को पड़े थे, और मिनी बजट पास हुआ था। बाकी 120-25 लोग जो थे वो थे ही नहीं ऐवान में, और ना ही उन्होंने वोट डाले थे इस मिनी बजट को लेकर। और वो लोग भी जो लोटे मशहूर हुए थे, उन्होंने भी जो है स्पीचेस की थी कि नहीं जी आपने तो तबाही फेर के रख दी है, आपने हमारी सियासत भी तबाह की, आपने मुल्क को भी तबाह कर दिया है। तो अब जो है मुल्क इलेक्शन की तरफ ही जाएगा, ये चाहें या ना चाहें। और अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अब कोई हैंकी-पैंकी करेंगे, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट और तौहीन अदालत लगेगी, और उसके बाद फिर ओहदा भी जाता रहेगा, और सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो अब इलेक्शन कमिश्नर साहब तो इंतखाबात करवाएँगे, और तारीख भी देंगे, और उनके बड़े भी देंगे। इमरान खान साहब का भी जो आज खताब था, उन्होंने एक तो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है। वो अगले हफ्ते से कह रहे हैं कि जी हम जलसे करने जा रहे हैं, और टिकट जो है वो मैं खुद तकसीम करूँगा। बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने कर भी लिए हैं, और पिछली दफ़ा भी वो कह रहे थे कि जी टिकट जब हमने बाँटे थे तो ये भी हुआ था कि जी टिकट बेचे गए हैं। तो अब मैं टिकट खुद तकसीम करूँगा, और कोई भी अगर पार्टी की खिलाफ वर्जी करेगा, और कोई ये चाहेगा कि जी मैं आज़ाद इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाऊँ पार्टी के बंदे के खिलाफ ही, तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। अब बिल्कुल भी जो है रियायत नहीं दी जाएगी, और पंजाब के इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद हम फ़ौरन बल्दियाती इलेक्शन जो है करवा देंगे पंजाब में। इसके साथ-साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑफ़र की, जो उन्होंने कल आर्मी चीफ़ के हवाले से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि जी मैं मुल्क के इस तरह के हालात को देखने के लिए हर बंदे के साथ जो है समझौता करने के लिए तैयार हूँ, हर बंदे से बात करने के लिए तैयार हूँ, हर सियासी बंदे के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, हर बंदे, हर रियासती इदारे के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहेगा ना कि जी एनआरओ दे दूँ, तो वो नहीं हो सकता। एनआरओ ये कोई मेरा पैसा तो नहीं था, ये तो अवाम का पैसा है, और मैं कौन होता हूँ अवाम का पैसा जो है माफ़ करने वाला। ये तो अवाम चाहेगी तो माफ़ होगा, तो अवाम तो नहीं चाहती है, अवाम तो एहतसाब चाहती है। तो मैं अवाम के पैसे की माफ़ी मैं दे ही नहीं सकता, और ना ही मुझे ये इख्तियार है। तो एनआरओ मैं नहीं दूँगा। बाकी मैं हर बंदे के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, समझौता करने के लिए भी तैयार हूँ, और जो मुझ पर कातलाना हमला किया गया, मुझे पता है कि वो कौन लोग थे, और मुझ पर दोबारा कातलाना हमला हो सकता है, और मुझे अब भी पता है कि वो कौन लोग हैं जो अब करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं माफ़ करता हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने मुझ पर पहले कातलाना हमला करवाया। मैं मुल्क की खातिर सबके साथ बैठने और समझौता करने के लिए तैयार हूँ। अब इसको भी जो है रंग दिया जाएगा कि जी इमरान खान जो है वो बूट पॉलिश कर रहे हैं, इमरान खान जो है वो यू टर्न ले रहे हैं।
लेकिन ये सिर्फ़ एक बयानिया है जो बनाया जाएगा एंटी, और इसका इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने भी बयानिए पिछले 11 माह में उनके खिलाफ बनाए गए हैं, इनका उनको ही फ़ायदा हुआ है और उनकी जो मकबूलियत है उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ है। तो ये इमरान खान साहब की तरफ से आज बहुत बड़ी ऑफ़र की गई है। मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में भी उन्होंने कहा कि जी मेरा उनसे राब्ता है। ये सहाफ़ियों के साथ बातचीत में कहा उन्होंने, आज ख़ैर उन्होंने नहीं कहा। और जो घड़ी की बात हुई थी, अल हयात एक मीडिया है, अरब मीडिया है, जिसको मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा, जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जी एक घड़ी के हवाले से बड़ी बात हो रही है, आपने जो इमरान खान को घड़ी दी थी, तो उन्होंने कहा कि घड़ी जिसको चाहिए है वो मुझसे ले ले, लेकिन इंसान की कदर करनी चाहिए, घड़ियों की और इन चीज़ों की कोई औकात नहीं होती है। तो अब शहबाज शरीफ साहब को जो है मेरे ख्याल चुल्लू भर पानी जो है वो चाहिए होगा। मेरा तो ख़्याल है वैसे चाहिए होता है एक इंसान को, कि जब इतनी जो है उसकी इंसल्ट हो, क्योंकि लाज़मी बात है जब उन तक ये बात पहुँची है और उन्होंने ये बात कही है कि घड़ियों की औकात नहीं होती है, इंसान की कदर करनी चाहिए, तो उन्हें ये भी पता होगा कि किस-किस ने पाकिस्तान में क्या-क्या बयानात दिए, किस-किस ने उनके ऊपर केसेस बनवाए। और लाज़मी बात है कि मोहम्मद बिन सलमान जो पूरी अरब दुनिया को देखता है, एक बहुत बड़ा जो है लीडर है, एक बहुत बड़ी रियासत है, एक बहुत रिच कंट्री है दुनिया का, और वो पूरी दुनिया के साथ उनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। वो इमरान खान के साथ जो है राब्ते में है, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। किसी भी पाकिस्तानी सियासतदान के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा किसी भी अरब दुनिया के लीडर का, और ख़ास तौर पे अब इस वक़्त के लीडर का और मोहम्मद बिन सलमान का, जो कि जिसको अरब दुनिया बड़े डिफरेंट तरीके से देख रही है, और उन्होंने बड़े-बड़े बिग और बोल्ड डिसीज़न लिए हैं। तो इस हवाले से बड़ी बात है, ये इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो ये अब इमरान खान साहब जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और बहुत अच्छा वक़्त जो है आएगा और इंशाल्लाह आएगा। इस कौम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अभी मज़ीद भी देनी पड़ेंगी, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा वक़्त आएगा, ना उम्मीदी कुफ़र है और अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना, अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।